का रोजा हमें यही सिखाता है मेरे साथियों। सुबह 4 बजे हमने सहरी में पानी पिया है, जुहर के वजू में पानी के कतरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, 2-4 कतरे हलक के नीचे चले जाएं, कौन देखने जाता है? मगर बंदा 2-4 कतरे भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देता है। क्यों? अल्लाह ताला के आम क्या जवाब देंगे? हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारे रोजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। यदौ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए शहवत छोड़ देता है। बीवी मौजूद है, बीवी के पास नहीं जाता, खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है। अल्लाह के लिए रोजा हमें इखलास सिखाता है, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है। रोजे से सबसे बड़ा मकसद मेरे प्यारे साथियों यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो रमजान के अंदर तकवा पैदा करो मेरे साथ। और आगे बढ़िए, रमजान के अंदर एक काम हमें और भी करना है। रमजान दुआ का महीना है। कुरान में जहाँ अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का जिक्र किया, वहीं पर फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, उन्हें जवाब दे दो मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। रमजान दुआ का महीना है मेरे साथियों। जब आप भूखे प्यासे रह करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं करता, अल्लाह आपकी दुआ को लौटाता नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासु दावतिन ला तुरद, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। दावतुल वालिदिल वलदिही, एक बाप की दुआ, बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करता, अल्लाह उस दुआ को कभी लौटाता नहीं है। वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। वह दावतुस साइम, और रोजेदार की दुआ को भी अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। रोजे की हालत में मेरे प्यारे साथियों दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो, मुल्क के हालात के लिए दुआ करो, अपने कारोबार और रोजी रोटी के लिए दुआ करो। और बेहतर यह है कि जो अल्लाह के नबी जो दुआएं करते थे, आप दुआ की कोई किताब ले लो। एक अच्छी सी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्नुल मुस्लिम, बहुत अच्छी किताब है दुआ की। आप ऑनलाइन भी इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, आप देख के उनको पढ़ लीजिए या याद करके पढ़ लीजिए। दुआओं को रोजे की हालत में खूब कीजिए। रमजान दुआ का महीना है मेरे प्यारे साथी। रमजान सब्र और बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको, आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे, और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आ करके गाली दे दे, तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फइनिमरुन कातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे, तो गाली के जवाब
में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलौज करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है, रोजा हमें यह सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है बीवी को के करीब नहीं जाते, खाना हलाल है खाना नहीं खाते, पानी हलाल है पानी नहीं पीते, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते, तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते, ओ शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। जब अल्लाह के हुक्म पर एक महीने के तुम हलाल छोड़ सकते हो, तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो। रोजा हराम को छुड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है मेरे प्यारे साथी। रमजान का ये महीना हमें एक सबक और दे रहा है। कभी आपने गौर किया ज़कात हम रमजान ही में क्यों निकालते हैं? सारे मदरसे वाले अपने चंदा करने के लिए सफीरों को रमजान में ही क्यों भेजते हैं? 90% पूरे दुनिया के मुसलमान रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? क्योंकि रमजान का महीना सखावत का महीना है, दान करने का महीना है, अल्लाह की राह में देने का महीना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे, और जब रमजान का महीना आता था और अल्लाह के प्यारे नबी जिब्रील से मिलकर के कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का दौर किया करते थे, तो आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा सखावत करते थे। रमजान में सखावत करो मेरे साथियों। आज अफसोस की बात है, ज़कात वसूलने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगवाते हैं, बेचारा ज़कात लेने वाला भिखारी बनकर के लाइन लगाता है, तब जाकर के उसको ज़कात मिलती है। अरे तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, तुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ज़कात लेने वाला तेरे दरवाजे तक आया है, उसने तेरा काम आसान कर दिया, तेरी इबादत को आसान कर दिया, और तू भिखारियों की तरह उसकी लाइन लगवाता है। माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, ज़कात कोई भीख नहीं है, ज़कात कोई एहसान नहीं है, ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक है। हम जो माल कमाते हैं उस माल की, हमारे माल पर 2.5% जो ज़कात हम देते हैं वो माल में अल्लाह का हक है। और रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात हम निकाल दें, और ज़कात के अलावा भी हम सदका खैरात करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। रमज़ान का ये महीना एक सबक हमें और भी देता है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता। हम और आप आराम से अपने घर में देसी मुर्गा खा रहे हैं, गाय का गोश्त, जो भी आपके यहाँ जानवर ज़बा होता है, आप हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं, जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी आप उसको खाते हैं। लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में आप 13-14 घंटे भूखे रहते हैं। अमीर को भी भूखा रहना है, गरीब को भी रहना है, करोड़पति को भी रहना है, और एक सामान्य आदमी को भी रहना है। ये रमज़ान में भूखे रह करके आपको ये सबक सिखाया जाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम तो अपनी मर्जी से भूखे हो, तुम्हारे पास खाना है तब भी तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पास पीने को चीज़ें तब भी तुम नहीं पीते हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं कि वो खा सके, वो बेचारे न खाने को कुछ है न पानी को कुछ है। रमजान के इस महीने में
जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनको फेंकी जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं। उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर कौम के हालात को बदलना है, अगर मिल्लत के हालात को बदलना है, तो रमजान का महीना एक सबक दे रहा है कि 1 महीने के लिए अगर अपने टाइम टेबल को हम बदल सकते हैं तो हम कौम और मिल्लत के हालात को भी मेरे साथियों बदल सकते हैं। सवालात कुछ आए हैं, क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? अगर रात में इंसान नापाक हुआ है और उसी हालत में फजर की अजान हो गई, उसी हालत में फजर की अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। उसी हालत में सहरी खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर नापाक हुआ है और फजर की अजान हो गई तो जल्दी से जाकर के गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़े। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रह जाता है और जानबूझ करके फजर की नमाज छोड़ देता है और फिर सुबह सो करके उठता है 9 बजे 10 बजे और फिर नहा धो के नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है और ये सही नहीं है। नमाज को टाइम पर पढ़ना है। आपका रोज़ा सही हो जाएगा अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं, मगर जमात से नमाज फ़र्ज है, उसको इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कोई जनाबत की हालत में है तो जल्दी से गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़ सके। क्या बिना सहरी खाए रोज़ा रख सकते हैं? बिना सहरी खाए नफिल रोज़ा तो रख ही सकते हैं। रमज़ान का रोज़ा भी रख सकते हैं, मगर एक शर्त है कि रात में आप ये नियत करके सोए हों कि हाँ मुझे कल सुबह रोज़ा रखना है। नफिल रोज़े में नियत ज़रूरी नहीं है। नफिल रोज़े में आप फजर के टाइम अगर उठे, अजान हो गई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ, सहरी नहीं खाई आपने फजर के बाद नियत कर ली, आप नफिल रोज़ा रख सकते हैं। मगर रमज़ान में रात ही में आपको दिल में ये इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कल रोज़ा रखना। अगर ये इरादा करके आप सोए थे और सुबह आपकी नींद नहीं खुल पाई सहरी में, तो बगैर सहरी के भी आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े की हालत में थूक निगलना कैसा है? ऑटोमेटिक नेचुरली तौर पे अगर कुछ थूक आपका हलक के अंदर चला जाता है तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जानबूझ के अपने मुंह में ढेर सारा थूक बनाना और उसको निगलना,
ये मुनासिब बात नहीं, ये जो है अखलाक के भी खिलाफ बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या रोज़ेदार रोज़े की हालत में बीवी का बोसा ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर एक शर्त के साथ कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल हो। पता लगा कि बीवी का बोसा लेने गया और नापाक हो गया तो मसला हो जाएगा, फिर वो एक रोज़ा ही नहीं जाएगा, उसको 60 रोज़ा रखना पड़ जाएगा, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ जाएगा, या लगातार 2 महीना उसको रोज़ा रखना पड़ेगा, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है उसको इस बात की इजाज़त दी जा सकती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। जो शख्स किसी बीमारी की हालत में रोज़ा न रख सके तो उसका क्या मसला होगा? अगर बीमारी ऐसी है कि आज बीमारी है कल ठीक हो जाएगी तो उसको तो कज़ा करना है, लेकिन बीमारी ऐसी है कि अब ठीक नहीं होगी, जैसे शुगर हो गया, टीबी हो गई, अब ये तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा इंसान जिसकी बीमारी लाइलाज है या अब उम्र के साथ रहेगी वो बीमारी, तो ऐसा इंसान अगर रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। एक मिस्कीन को 2 टाइम का खाना उसको खिलाना रहेगा। बेहतर यह कि खाना खिला दे या 2 टाइम के खाने का जो अनाज है वो अनाज दे दे। अगर अनाज देने में भी कोई प्रॉब्लम है तब बहुत मजबूरी की हालत में उसका पैसा दे सकता है, वरना शरीयत में इताम का लफ्ज़ आया, खाना खिलाने का लफ्ज़ आया है, तो खाना ही देना चाहिए या खाने की जगह अनाज देना चाहिए। रोज़े की हालत में गुल या कोई नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना कैसा? बिल्कुल गलत है। रोज़ा जब आप जायज़ चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो भाई गुल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? कोई कह रहा है कि साहब हम गुल इसलिए करते हैं पेट साफ होता है, अरे भाई किसी और चीज़ से साफ कर लो अपना पेट, गुल से मत साफ करो। और गुल एक ऐसी चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ उसका असर मुंह के अंदर महसूस होता है। तो रोज़े की हालत बहुत, अगर आपकी मजबूरी है तो आप सुबह सहरी के पहले जो है यानी फजर के पहले आप कर लीजिए, वो भी उस सूरत में जब गुल के अंदर नशा ना हो। अगर गुल के अंदर किसी तरीके का नशा है तो रोज़े के पहले या रोज़े के बाद में या रोज़े की हालत में किसी भी सूरत में वो सही नहीं है। रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम इस तरीके ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोज़े का उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोज़ा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को रूम किराए पे दे दिए और उसमें मूर्ति रखकर मूर्ति की पूजा करे तो क्या ये सही है? अब जब आपने गैर मुस्लिम को दिया है तो आपको सोच समझ के देना चाहिए। आपने दिया है तो आप मना तो नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम है तो अपनी तो पूजा करेगा ही, लेकिन बहरहाल आप अगर ये शर्त लगा दें कि भाई देखो ठीक है हम तुमको दुकान के लिए दे रहे हैं मगर इसमें पूजा पाठ मत करो, अगर ये शर्त लगा सकते हैं और सामने वाला इस शर्त पर अमल कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शर्त लगाए बगैर आपने दिया है और वो कर रहा है तो आप कैसे रोक पाएंगे? इसलिए कुरान की आयत है कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये एक तरीके का शिर्क हो रहा है जो आपके घर में हो रहा है, तो आप शिर्क के कामों में सपोर्ट का सबब ना बने, उससे बचने की कोशिश करें। क्या मदरसे में सदक़तुल फित्र देना चाहिए? कोई आलिम बोलते हैं कि दे और कोई बोलते हैं ना दे। अगर मदरसे में गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा है, उसका अलग हिसाब किताब है कि सदक़तुल फित्र का जो अनाज है वो उन्हीं गरीब बच्चों पर खर्च हो रहा है या वो रकम उन गरीब बच्चों पर खर्च हो रही है, तब तो दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर से उसमें मदरसिन की तनख्वाह भी दी जा रही है, मदरसे की तामीर भी हो रही है, तो ऐसी सूरत में देना ठीक नहीं है, क्योंकि सदक़तुल फित्र का पैसा मिस्कीन को देने का हुक्म है, हर जगह देने का हुक्म नहीं है। जो आलिम खुद अमल नहीं करता और वो दूसरों को वाज़ नसीहत करता है तो क्या सही है? जाहिर है कि सही तो नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? क्या हलाल जानवर का खुसिया खा सकते हैं? जानवर जब हलाल है तो उसके बदन की तमाम चीज़ें हलाल है, कोई भी चीज़ मकरूह नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, ईमान पर कायम रखे, ईमान पर हम सबका खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम का बहुत